मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर यह वीडियो आप सभी तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ मेरा सहयोग और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जनगणना 2027 वर्तमान में अभी शुरू हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। उससे पहले का जो काम है वो अभी चल रहा है फील्ड का। तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर HLO ऐप डाउनलोड करना है। और HLO ऐप जनगणना 2027 इंडिया करके आपको टाइप करना है, या आपके अधिकारियों द्वारा जो आपको लिंक भेजी जा रही है वहाँ से आप HLO ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। HLO ऐप दो तरह के ऐप अभी वर्तमान में आ रहे हैं। एक तो ट्रेनिंग ऐप है और एक आपका जनगणना ऐप है। तो गलती से बहुत से कर्मचारियों ने ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड कर लिया है क्योंकि उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी। तो आपको जनगणना 2027 ऐप ही सर्च करके डाउनलोड करना है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको SMS द्वारा या जीमेल द्वारा, सुपरवाइज़र द्वारा, आपके विभाग द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। तो आपको उस पासवर्ड को आपके जीमेल में या मैसेज में अच्छे से देखना है। सबसे पहले आपको ऐप को खोलना है। जैसे ही आपको ऐप डाउनलोड करेंगे और इस तरह से हिंदी में वो आएगा उपयोगकर्ता में जो आपको जीमेल द्वारा आपके अधिकारियों द्वारा जो पासवर्ड मैसेज भेजा गया है वो आपको ऊपर डालना है। और नीचे एक कैप्चा कोड दिया गया है, वो आपको इसमें से भरना है। जब आप कैप्चा कोड भर देते हैं, आपका जो पासवर्ड भर देते हैं, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। वो हिंदी का था और ये इंग्लिश का है। यूज़र आईडी आपको जो पासवर्ड भेजा गया है, कैप्चा कोड जो मोबाइल पर ही लिखा होता है और इसको हमें नीचे इंटर कैप्चा में लिखना होता है। उसके बाद आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। पंजीकृत, रजिस्टर्ड, ये हिंदी का हो गया पंजीकृत, लॉगिन, और इंग्लिश में हो गया रजिस्टर्ड। तो ये दोनों तरह से, हिंदी और इंग्लिश का दो तरह से आता है। तो आपको पासवर्ड दर्ज करना है जो SMS में आपको मिला हुआ है। इसके बाद जब आप पासवर्ड दर्ज करेंगी तो आपके पास OTP आता है, आपको OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको पिन बनानी है। पिन बनानी है जो 4 नंबर की है, 6 नंबर की पिन बनेगी, पर अधिकतर 4 नंबर की ही बन रही है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप। पिन बनाने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो HLO ऐप है वो खुल जाता है। इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये खुल जाएगा। पर इससे पहले आपको बगल में साइड में 3 डॉट आएंगे या कुछ बिंदु करके आएंगे, उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको अपनी भाषा का चयन करना है। भाषा का चयन आप सिर्फ एक बार ही कर सकती हैं, तो आप हिंदी का ही चयन करें अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप इंग्लिश भाषा का चयन करें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे 34 वह सभी प्रश्न इंग्लिश में होंगे। और अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें भाषा बार बार चेंज नहीं होती है। तो आप एक बार हिंदी भाषा का चयन करें और दोबारा कन्फर्म का आएगा तब भी आप हिंदी ही कन्फर्म करें। ये जो पिन दर्ज करें ये आपको बार बार आएगा, आप जितनी भी बार ओपन करेंगे उतनी बार आपको पिन दर्ज करना पड़ेगा। इस तरह से आपका पासवर्ड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा
उसके बाद यहाँ पर भाषा चयन करने का रहेगा। तो मैंने पहले भी आपसे बोला था कि इन सब चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी है। एक एक चीज़ धीरे धीरे आराम से क्लिक करके देखिए, एक एक चीज़ पर आराम से उंगली रखिए। घबराना डरना बिल्कुल नहीं है। भाषा का 2 बार आएगा, भाषा चेंज कीजिए और कंफर्म कीजिए। तो आप अच्छे से कंफर्म करना। इसमें अगर आपने जल्दबाजी कर दी तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। अगर यह वीडियो आप सभी तक पहुँचे तो प्लीज़ एक एक चीज़ आप आराम से कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आपके किसी एक्सपर्ट होशियार व्यक्ति से, घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, उनसे करवा लीजिए। इस तरह का इंटरफेस आएगा लॉगिन होने के बाद। तो ये जो 3 डॉट दिए हुए हैं HLO ऐप, यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी उंगली रखना है। उंगली रखने के बाद ये ऐप खुल जाएगा। इसकी जो सेटिंग होती है, HLV मानचित्र देखना है, सहायता होती है, लॉग आउट करना है, वो सब यहीं से होगा। तो ये जो 3 डॉट दिए हुए हैं, 3 लाइनें दी हुई हैं, इनके ऊपर आप जैसे उंगली रखेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आएगा। यहाँ से HLV मानचित्र लिखा हुआ है। इस HLV मानचित्र पर आप उंगली रखेंगे तो आँख जैसा एक चिन्ह आएगा और आपका जो मानचित्र है उसका हिंदी में नाम लिखा होगा। तो आँख जैसे निशान पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मानचित्र खुल जाएगा और आप इसको यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है आपका मानचित्र का। उसके बाद भवनों की अपेक्षित संख्या, मानचित्र वगैरह देख लिया। ये एक पेज ही अभी आपके उसमें खुलेगा। अभी जो मकानों की गणना करना है, मकान सूचीकरण कार्य, वो नहीं आएगा। सबसे पहले आपको फील्ड में जाकर अपने भवनों की गिनती करनी होगी और भवनों की गिनती के साथ साथ उस घर में कितने मकान हैं उनकी भी गिनती करनी है। तो पहले आप अनुमानित अपेक्षित भवन संख्या भरेंगे ऊपर और नीचे अनुमानित मकान संख्या भरेंगे। उसके बाद ही मकान सूचीकरण खुलेगा। अगर आप यह संख्या नहीं भरते हैं तब तक मकान सूचीकरण नहीं खुलेगा। आपके प्रश्न आपके सामने नहीं आएंगे। ये जो इतना है अभी तक, ये सिर्फ हमने ऐप को लॉगिन किया है, डाउनलोड किया है और HLV नक्शा देखा है। अभी आपका ऐप नहीं खुला है। मकान सूचीकरण पर क्लिक करने के बाद ही खुलेगा।